हाय गाइस। तो इलुल को ना पता चल जाता है कि ये सब ना हाइडर ने किया है, वो भी मरजान के पापा ने बेसिकली। तो उसको जैसे ही पता चलता है ना, तो वो मतलब उसकी तरफ देखती रहती है और मरजान मतलब वहाँ पर खड़ी रहती है। भाई मेरे को ये इतना पता है कि मतलब इलुल ना एज अ काइंड ऑफ अब इसके साथ कुछ करेगी और मरजान फिर से वही डमी बन के रह जाएगी और मरजान को अब इलुल और आतिश में से दूर होना पड़ेगा और आतिश को इलुल में से और मरजान में से किसी को एक को चूज़ करना होगा। तो इलुल ना फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे पापा ने ऐसा क्यों किया, मेरे को बताओ। तो मरजान ऐसे बोलने ही लगती है तो आतिश बोल देता है कि हमें कुछ नहीं पता। तो इलुल उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है तो वो फिर से बोल देता है कि उन्होंने हमें बस यही बताया था कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। तो इलुल उससे कहती है कि मतलब इतने साल बीत गए तो स्टिल मतलब कुछ भी नहीं पता चला क्या तुम्हें, तुमने कुछ पता करने की कोशिश ही नहीं की क्या, वो मुझे क्यों लेकर गए थे और उन्होंने ये सब क्यों कहा कि मैं मर गई हूँ, कोई तो बात हुई होगी ना, इस तरीके की क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। वो बोलती है कि मतलब मेरे को नहीं पता। वो चुप हो जाती है। फिर ना आतिश फिर उसको बोलता है कि तब ना हम बहुत ज़्यादा छोटे थे इलुल, उस टाइम हमें पता नहीं था। तो वो बोलते हैं कि जो घर के बड़े लोग थे वो उन्होंने मुझे क्यों नहीं पूछा, मतलब अगर यहाँ से कोई मक्खी मच्छर या फिर बिल्ली तक घर से चली जाती है ना, वो भी हमारे दिमाग में आती है कि वो चीज़ घर पे वापस क्यों नहीं आई। तो मैं तो फिर भी एक ज़िंदा जागता एक इंसान थी, किसी ने मुझे याद करने की कोशिश ही नहीं की क्या, इस घर के जो बड़े थे उन्होंने भी मुझे याद करने की कोशिश नहीं की क्या। फिर ना आतिश उसको चुप करवाने की ऐसे कोशिश करता है और बोलता है कि इरल देखो, वो बातों को ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अब हम साथ में हैं, तो इसके अलावा हमें मतलब किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं करना चाहिए। जस्ट फोकस इसी चीज़ पर करो कि आज हम इकट्ठे हैं और हमें कोई भी दूर नहीं कर पा रहा है। पर मरजान को ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और आतिश ना मतलब फिर इलुल को संभालने की कोशिश करता है, पर इलुल वहाँ पर खड़ी ना रोने लग जाती है। अब आतिश भी फंस चुका है अपनी बीवी और मतलब अपनी बहन के बीच। लेट्स से इसके मतलब ये किसकी साइड लेता है। मेरे को ऐसे लगता है कि शायद ये अब मरजान की साइड नहीं लेगा, क्योंकि इलुल विल से कि तुम्हें मतलब हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। एंड फिर आतिश इलुल को चुनेगा क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद आई और उसका उसके अलावा कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जमाल है और दीमत है, इन दोनों को। यार मतलब ये कन्फेस क्यों नहीं कर रहा है गाइज़, मैं कब की वेट कर रही हूँ कि ये कब कन्फेस करे और कब हम इनकी पप्पियाँ छप्पियाँ देखें, पर ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इनको बोलो ना गाइज़ कि जल्दी से कुछ करके दिखा दे हमें कितनी नॉटी हो गई हूँ। फिर उसके बाद ना मतलब जो दीमत है वो जमाल से पूछती है कि हम लोग क्या हैं। वो बोलता है कि क्या है, मैं जमाल हूँ तुम दीमत हो और क्या है, और यहाँ से हम जा रहे हैं, फिर हम मतलब अपने घर पे मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। वो बोलती है कि अच्छा, तो अगर तुमने मुझे यहाँ पर रोका है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि हमारा क्या रिश्ता है, तुम बोल रहे हो कि मैं जमाल हूँ और मैं तुम दीमत हो। वाह। लाइक दीमत सीरियसली चाहती है कि मतलब जमाल कन्फेस कर दे, बट भाई इससे हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो दीमत ना वहाँ से जाने लगती है बोल के कि ठीक है तुम यही सोचो। तो जैसे वो जाने लगती है ना, तो जमाल जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको ना अपनी तरफ खींच लेता है। बेसिकली वो इतने इतने ज़्यादा क्लोज़ होते हैं ना एक दूसरे के, लाइक वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि जल्दी से फिर वो पीछे हट जाती है। पर वो मतलब फिर उसको खींच लेता है और बोलता है कि मतलब कहाँ जा रही हो तुम। तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम्हें क्या सोच रहे हो। वो बोलता है कि मेरे घर जा रही हो और मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। वो बोलती है कि नहीं, मैं खुद के घर जा रही हूँ और ये क्या एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम मुझे। हाँ। तो जमाल बोलता है कि अच्छा मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, तो तुम क्या कर रही थी अभी दीमत, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, तो तुम फिर मुझे एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो। वो बोलती कि ऐसे दिखाऊंगी, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। तो वो जाने लगती है, फिर वो फिर से उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, बाकी का जो भी आर्ग्यूमेंट है वो हम कार में कर लेंगे, तो चलो चलते हैं। तो दीमत फिर चली जाती है, वो उसके पीछे पीछे, भाई कन्फेस कर दे, भाई प्लीज़ कन्फेस कर दे। फिर जैसे ही मरजान कमरे में आ जाती है ना, तो आतिश के साथ ऐसे हो जाती है कि आतिश तुमने मतलब सच बताने क्यों नहीं दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे उसको सच बताना चाहिए था। तो वो उसको बोलता है कि मरजान ये ना सही टाइम नहीं है, उसने बहुत कुछ सहा है, अगर उसको हम ये सच अभी बता देंगे ना तो वो मतलब वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी। तो मरजान उससे कहती है कि मतलब ऐसे झूठ बोलना भी तो सही बात नहीं है ना, अगर उसको किसी और से पता चल गया तो उसको ज़्यादा फील होगा। सो मुझे यही लगता है कि हमें ना शायद उसको खुद ब खुद बता देना चाहिए। पर आतिश उसको बोलता है कि मैंने कहा ना नहीं,
नहीं बताना है। तो मरजान बोलती है कि अगर आज हम उसको सच नहीं बताएंगे बट उसको कभी ना कभी तो सच पता चल ही जाएगा ना। मुझे पता है कि तुम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बट स्टिल। वो बोलता है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आई? मतलब बेसिकली आतिश अब फंस चुका है। अब मेरे को ऐसे लगता है कि सेपरेशन अब मरजान और आतिश का तो पक्का होगा। फिर वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जब उसको सच पता चल जाएगा इलुल को तो वो मुझसे नफ़रत करेगी, तुम्हें यही लगता है ना? तो वो बोलता है कि मरजान इन बातों को अब छोड़ दो, इन बातों के बारे में ना हम बाद में सोचेंगे, तो प्लीज़ अब इन चीज़ों को छोड़ दो। वो बोलती है कि मुझे ऐसे नहीं लगता आतिश, मुझे ऐसे ही लगता है कि अभी हमें सच बता देना चाहिए। भाई बता दे सच, बाद में भी उसको पता चलेगा ही। फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि ये चीज़ नहीं बतानी है, अभी उसका दिमाग नहीं ठिकाने पर है, जब उसका ठिकाने पर होगा तो हम बता देंगे। समझ में आई? तो मरजान उसे बोलते हैं कि मेरे पर चिल्लाओ मत। वो बोलता है कि मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना? समझ में आई? तो इतना सुनते ही ना मरजान ऐसे फ़ील करने लग जाती है कि मतलब क्या होगा, तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो आतिश फिर उसको पकड़ लेता है। फिर मिर्ज़ान उसे बोलते हैं कि मेरे को जाने दो। वो बोलता है कि मैं नहीं जाने दूँगा, मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। तो मतलब वो काफ़ी ऐसी हो जाती है। वो बोलता है कि प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे देखो, मेरे फ़ेस की तरफ देखो। तो जैसे वो उसके फ़ेस की तरफ देखती है ना तो आतिश उसको सॉरी बोल देता है। भाई ऐसा लौंडा मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, मतलब माड़ा सा डांटे और फिर सॉरी बोले। रब्बा कित्थे बह के मेरी किस्मत लिखी सी। फिर उसके बाद ना वो मरजान को ऐसे समझाने लग जाता है कि उसके लिए ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इस चीज़ को ना अभी तुम्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि उसको हमें थोड़ा टाइम देना है। और मरजान ना फिर उसको हक कर लेती है। बेसिकली यार मरजान ही सफ़र करेगी, मेरे को यही लग रहा है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मरजान और आतिश ऐसे सो रहे होते हैं तो मतलब मरजान की आँख खुल जाती है। तो वो जैसे देखती है ना उसकी तरफ तो वो सबसे पहले मतलब आतिश को देखती है और उसके मन में ना अभी भी यही ख्याल चल रहे होते हैं कि कहीं आतिश उससे दूर ना हो जाए, ऐसा ऐसा वैसा सब कुछ। तो फिर वो उसकी तरफ देखती है तो फिर मतलब जैसे वो उसको हाथ लगाती है तो आतिश की आंखें खुल जाती हैं। तो वो आतिश को पूछती है कि क्या मैंने तुम्हें उठा दिया? वो बोलता है कि अगर जब मैं उठना बहुत ज़्यादा पसंद करूँगा, जब भी तुम मेरे साथ और मेरे सामने होगी तो मेरे को तो कोई उठने में प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद ना वो बोलती है कि हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद तुम सही हो, मुझे भी ऐसे मतलब नहीं है रिएक्ट करना चाहिए था। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि थैंक गॉड अब हम एग्री हो गए हैं। फिर उसके बाद वो ना फिर से मरजान को समझाने लग जाता है कि उसने मतलब बहुत कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में, शायद उसको ना अब टाइम देना चाहिए, पर मैं तुम दोनों को नहीं खो सकता। समझ में आई? फिर ना मरजान अंदर चल जाती है, बोलती है कि ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो वह जैसे अंदर जाती है ना तो वो फिर से मतलब उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है तो आतिश भी अंदर घुस जाता है और उसको पप्पियाँ छप्पियाँ करने लग जाता है। तो फिर वो उठ जाती है। वो बोलती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना है अभी, तो चलो वो काम कब पहले कर लेते हैं। तो आतिश बोलता है कि क्या काम करना है? वो बोलती है कि बाद में बताऊँगी। फिर उसके बाद ना बुराक उसको मिलता है। तो फिर वो बोलता है कि अगर मतलब जो ऊपर वाला रूम है अगर हम इलुल को दे सकते हैं तो वो मतलब वहाँ पर दे देंगी, और वैसे भी मैं वहाँ पर सोने ही जाता हूँ तो वो मेरा रूम आप रख सकते हो, तो मैं नीचे सो जाया करूँगा। तो उसके बाद वो बोलती है कि थैंक यू सो मच बुराक, तुम तो बहुत अच्छे हो और तुमने उसके लिए अपना रूम तक छोड़ दिया, तुम्हारा तो कोई मेल ही नहीं है। थैंक यू सो मच बुराक। नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड थोड़े टाइम के बाद। ओके बाय बाय।